फौरन क्वेश्चन ए को हमने बच्चों अगर क्वेश्चन ए को सॉल्व करना है तो हमें उसकी एसओपी को फॉलो करना होगा, जो एक एसओपी हमने सीखी हुई है उसके मुताबिक हमें ये देखना होता है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो ए पार्ट के मुताबिक हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बताना है, ओके, वो फाइंड करना है, और गिवन वैल्यू मास ऑफ NaN3 है। तो साथ ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि गिवन वैल्यू तो मास में होनी नहीं चाहिए, गिवन वैल्यू तो मोल्स में होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आपके पास हो गया मोल्स ऑफ NaN3। वो फाइंड करने के लिए मास गिवन है तो उसको AR से डिवाइड कर, सॉरी MR से डिवाइड कर देंगे। तो NaN3 का MR क्या बना, आप बोले इब्राहिम, कंटिन्यू। ओके, तो फिर कितने मोल्स बन गए? 0.77। तो अब आ गए आप उस पेज के ऊपर कि स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज होती है कि आपको फौरन जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसके बीच मोलर रेशो देखनी होती है। तो NaN3 और N2 में क्या मोलर रेशो है बच्चों? NaN3 और N2, और कहाँ से मिलेगी इब्राहिम? इक्वेशन से। और वो मोलर रेशो क्या है? 1:3। अच्छा सॉरी, लेकिन इसमें ये 2NaN3 था ना, ये मेरी गलती है, मैंने इक्वेशन पूरी नहीं लिखी, लेकिन आपने ठीक करा है, आपने अपने हिसाब से ठीक किया। तो 2Na, तो रेशो आ गई 2:3। इसका अगला स्टेप आपको पता है आप क्या है? मोलर रेशो आ गई तो अगला स्टेप होता है आप इनको कंपेयर कर लेते हो, इनकी रेशो निकाल लेते हो। तो आप कहते हो अच्छा 0.77 मोल्स जब 2 मोल से 3 मोल बनते हैं, तो जब 0.77 मोल्स ऑफ NaN3 दूंगा तो x मोल्स ऑफ N2 बन जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 0.77 टाइम्स 3। ये नए हिसाब से कैलकुलेशन करो बच्चे। तो 0.77 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2। 0.77 times नो 3 थैंक यू। divided by 2 is 1. क्या आया देखें जरा, सीरी थैंक यू प्लीज। कितनी वैल्यू आई? 1.155 moles. 1 पॉइंट 1.155 moles. दोबारा चेक करें। 0.77, hey Siri, 0.77, hey Siri, 0.77 times 3 divided by 2। 0.77 times 3 divided by 2 is 1.155. Okay, thank you। Sure thing. 1.155 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए आपके पास, आपको चाहिए लेकिन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 1.155 टाइम्स, अगर डीएम क्यूब में निकाल रहे हैं तो 24 कर लेते हैं। Hey Siri, what is 1.155 times 24? 1.155 times 24 is 27.72. Thank you। 27, Don't mention it. 27.72 dm cube is the volume of nitrogen। नेक्स्ट, पार्ट बी कौन कराएगा? पार्ट बी। सर इसमें हमें mass of Na निकालना है and we can use it by the formula of mass equal to mole into mR। ओके, आप कह रहे हैं एसओपी वही लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। गिवन वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई ना, गिवन वैल्यू तो आप कहते हैं वही 0.77 मोल्स ऑफ वो है। मैथ्स को भी कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी हमने, तो 0.077 मोल्स ऑफ व्हाटएवर। ओके, और मास ऑफ Na निकालना है आपने, तो बस आपको इनके बीच रेशो देखनी है। so let's look at the ratio between what? Na, N3 and N2। क्या रेशो आ रही है देखें? सर Na नहीं होगा। सॉरी, ओ सॉरी, Na 2:2 है। यस सर। ओके, 2:2 है। 2 मोल अगर NaN3 हो तो 2 मोल Na बनता है, तो फिर सेम ही वैल्यू आ जाएगी ना, 0.77 से x, यानी x इज इक्वल टू 0.77 ही आ गया मोल्स ऑफ Na। तो हमें मास निकालना है, तो मास किसके इक्वल होगा? moles into mR। यस, इस केस में AR होगा 0.77 टाइम्स 23 इज इक्वल टू व्हाट? क्या आ जाएगा? 0.77 into 23 कितना होगा? सॉरी, 17.71। 17.71 ग्राम ऑफ Na formed। ओके,
पर इतनी सी बात थी, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। Sir, इसी को बच्चे आगे जी। sir, before we continue, मेरा imperative formula से question था। जी जी बच्चे। जब हम लोग लास्ट स्टेप में उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, आप वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कब करते हैं? देखो उसका तरीका ये है कि जैसे आपके पास वैल्यू आई है 1.1 या 1.2, तो 0.1 और 0.2 छोटी वैल्यू है, इनको राउंड ऑफ करके 1 लिख लेना है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। वैल्यू आई है 1.8 या 1.9, इनको राउंड ऑफ करके 2 लिख लेना है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। यानी 0.1 0.2 इग्नोरेबल है, ठीक है, इग्नोर कर दिया हमने। लेकिन अगर कोई वैल्यू इससे बड़ी होगी, जैसे 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है और 1.7 है, इनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। यानी 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 होंगे, तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ करना है। दैट्स द पॉइंट। समझ आ गई बात? कोई भी नंबर हो सकता है ना, जैसे 2.5 है, तो आप इसको 3 नहीं लिख सकते, आपने 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ताकि ये 5 बन जाए और राउंड ऑफ हो जाए। हाँ, अगर ये 2.1 होता तो फिर मैं इसको 2 लिख लेता ऐसे ही बगैर किसी से मल्टीप्लाई। अगर ये 2.9 होता तो मैं इसको 3 लिख लेता बगैर किसी से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ये 2.7 है तो नहीं, फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये राउंड ऑफ हो जाए। ओके, वो उस वक्त समझ आ जाती है मोस्टली जब आप कर रहे होते हैं तो, ठीक है। बस आप ध्यान में रखो कि अगर एक बड़ी रीजनेबल वैल्यू है, 0.1 या 0.2 से ज्यादा वैल्यू है, तो फिर उसको राउंड ऑफ नहीं करना, ऐसे ही इग्नोर करके आपने उसको फिर मल्टीप्लाई करना है विद नंबर। वो नंबर हमेशा 2 या 3 ही होता है, ओके, तो ताकि वो राउंड ऑफ हो जाए। सर क्लियर है जी? सर अगर 1.25 हमें वैल्यू गिवन है तो हम उसको राउंड ऑफ करके पहले 1.3 कंसीडर करेंगे। नो नो, राउंड ऑफ करना होता है टू द नियरेस्ट होल नंबर, होल नंबर बनाना होता है। 1.25 को भी आपने 1 बनाना है या 2 बनाना है, तो 1.25 को लेट से आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद ही राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मैं हमें वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम उसको 1 नहीं लिख सकते। वही मैंने कहा ना, अगर 1.1 या 1.2 तक हो तो फिर 1 लिख लो डायरेक्ट, 1.25 भी चलो लिख लो, लेकिन इससे बड़ा नंबर होगा तो फिर डायरेक्ट नहीं लिखना, फिर किसी से मल्टीप्लाई करना। ओके ओके अगर इसकी जो शीट आपने वर्कशीट दी थी उससे क्वेश्चन नंबर 19 भी एक्सप्लेन। ओके, क्वेश्चन 19 सर सर मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। किधर गया? कल मैंने टेस्ट लेना है इसका, ये है जी, जो भी सवाल है आज पूछ रहे हैं आप। ये है, शीट शेयर कर रहा हूँ, जो भी सवाल है आप पूछ लें। आज से हमने मोल्स का टेस्ट है। जी, मोल्स और एम्पिरिकल फार्मूला समेत। जी बोलें, इसमें क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 19। 19 तो मैंने कराया नहीं था। Analysis of compound with MR this shows that 4.8 gram of carbon joined with 1 gram of hydrogen। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। इनका प्लीज ईशान साहब का होमवर्क चेक करें। 4.8 ग्राम है, 2 वर्कशीट्स हैं, एक क्वेश्चन है। 4.8 ग्राम कार्बन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1/1 हो गया, 4.8/12 हो गया। ये साथ साथ मुझे मैथ्स बताना क्या हो रही है। 4.8/12 कितना होता है? Hey Siri, what is 4.8 divided by 12? 4.8 divided by 12 is 0.4. Okay, ये आ गया 1। What is 1 divided by 0.4? 1 divided by 0.4 is 2.5. So ये 1 आ गया और ये 2.5। अब 2.5 तो नहीं राउंड ऑफ हो सकता ना स्ट्रेट फॉरवर्डली, तो इसको मल्टीप्लाई करना है विद 2।
तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला बन गया C2H5। ये इंपेरिकल है, सर मॉलिक्यूलर निकालना है। सर जो परसेंटेज या फिर मैथ जो भी गिवन होगा हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जी 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 जी, इसीलिए मैंने देखना उसमें बताया हुआ है कि मास और परसेंटेज मास दोनों ले सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा देखें, n into empirical formula। m into empirical formula। एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, C2H5 C2H5, और वो कितना है n, सर n के लिए आपको बताया है उन्हें क्या करना है, n इज इक्वल टू एम आर जो कि गिवन है देखो ऊपर 58 डिवाइडेड बाय 29 जी 12 टाइम्स 2 प्लस 5 कितना होता है 29 58/29 कितना होता है 2 आ गया ना, तो 2, तो C4H10 ये आ गया। जी हरीम बोले। सर सर अगर हमें 2.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करना था तो हमने 1 को क्यों मल्टीप्लाई किया? वो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी एक नंबर को तो नहीं कर सकते ना। अगर 2 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन उसी एलिमेंट उसी कंपाउंड में है जिसमें कार्बन भी है, ठीक है, तो कार्बन से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज दीज आर द 2 एलिमेंट्स इन वन कंपाउंड। सर मुझे क्वेश्चन 23 नहीं समझ आ रहा। 23 ओके, ये आगे 22 तक क्लियर है। निशान का चेक कर लीजिएगा, मंडे को तो मैंने खुद चेक करना है, मंडे को आमने सामने क्लास हुआ करेगी, मेरी भी उधर ही होगा मैं। जी बताएं जीशान, आपने ये चेक कर लिए? क्लास के बाद ओके ओके 23 जी, 23 देखें। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट्स फाइन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कासिम। देखो इसमें वो कह रहा है कि 22.3 ग्राम ऑक्साइड ऑफ लेड प्रोड्यूस 20.7 ग्राम ऑफ मेटालिक लेड। अब देखो इधर सुनो बच्चों, अब प्लीज पे अटेंशन, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ऑक्साइड ऑफ लेड जो है ना वो उस कंपाउंड का नाम है, यानी ये कंपाउंड है। तो इसमें आपके साथ उन्होंने ट्रिक ये किया है कि कंपाउंड का मास दे दिया है 22.3 ग्राम, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ऑक्साइड ऑफ लेड मतलब लेड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो एक लेड है एक ऑक्सीजन है। अब एक कंपाउंड का मास है आपके पास, साथ ये मास किसका है 20.7 लेड का। ऑक्सीजन अभी भी मिसिंग है आपके पास, तो आपने 22.3 अगर टोटल है उसमें से लेड 20.7 है तो माइनस करोगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। ये ट्रिक होता है बच्चों कि वो आपको दोनों एलिमेंट का मास देने की बजाय एक कंपाउंड का मास दे देता है और साथ एक एलिमेंट का मास दे देता है। तो कंपाउंड के मास में से आप उस एलिमेंट का मास माइनस कर लेते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.6 ग्राम फॉर। सर ये कितना है। आप काम तो वही है, इधर लेड लिखो इधर ऑक्सीजन लिखो, एक 20.7 है और दूसरा कितना बनता है ये 22.3 माइनस 20.7 1.6 1.6, तो डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 207। hey Siri, what is 20.7 divided by 207? 20.7 divided by 207 is 0.1. And 1.6 divided by 16? 0.1 Divided by 16 is 0.1. थैंक यू। छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो लेड ऑक्साइड PbO बन गया इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। इससे अगले बच्चों इसने यही किया हुआ है। सर जी सर ये जब 22.3 में से हमने 20.7 माइनस किए तो ये मालूम ऑक्साइड का वो आया। नहीं, वो ऑक्सीजन का है, नहीं ये जो लेड ऑक्साइड है ना ये जो कंपाउंड का नाम है ये, उसमें से लेड जो है वो 20.7 है, ऑक्सीजन जो है वो 22.3 माइनस 20.7 है। ऑक्सीजन है, यानी ऑक्साइड ऑफ लेड का मतलब है एक कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, एक लेड और एक ऑक्सीजन।
Okay. When 1.17 gram of potassium is heated, oxygen 2.13 gram of an oxide. इसमें भी यही ट्रिक है बच्चों. कह रहा है अगर 1.17 ग्राम पोटासियम है तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक ऑक्साइड बना रहा है जो 2.13 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड है. ठीक है, तो ये कंपाउंड है ऑक्साइड. 2.13 माइनस 1.17 करोगे तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा. तो बाकी सारा वही है, यानी इधर पोटासियम लिखो इधर ऑक्सीजन लिखो. पोटेशियम का मास तो उसने दिया हुआ है 1.17 है, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 2.13 माइनस 1.17. ठीक है, गॉट इट. 25 ऑनवर्ड तो मैंने दिए ही नहीं, ये नहीं करने हैं आपने, 24 तक ही करने थे. इसमें देखें एक और चीज है, जैसे पहले मैं टेस्ट की ही तैयारी करा देता हूँ, आगे नहीं करा रहा. अ, सर टेस्ट कल है। जी कल. सिर्फ इतने से मोल्स का होगा प्योरली जो अभी तक कराया है. एक मिनट, ये मैं शेयर कर रहा हूँ. ये देखें बच्चे, अब दोनों बच्चों लेट आते हो, मंडे से मैंने आपको पकड़ के ले आना है क्लास के अंदर. मंडे तक कर लो जितनी ऐशी करनी है. अ, ये देखें जी, ये क्वेश्चन 5 करना है बच्चों. क्वेश्चन 5. 2.25 gram sample of an oxide of copper contains 0.250 gram of oxygen. Reduce the empirical formula of this oxide of copper. कॉपर का एम्पिरिकल फॉर्मूला। नो, कंपाउंड का है. एक कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्साइड ऑफ कॉपर, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड कॉपर. उसका फार्मूला बताना है. कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा कंपाउंड का होता है. जी ईशान, ये चेक करें क्या कह रहे हैं. कर लिया तो देखें इनका.
इसमें भी बच्चों वही ट्रिक था, एक कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्साइड ऑफ कॉपर, यानी कॉपर एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना हुआ है, यानी दो एलिमेंट्स हैं, एक कॉपर है एक ऑक्सीजन है। कह रहे 2.25 इसका मैस है, जिसमें 0.250 ऑक्सीजन का मैस है। तो फिर तो समझ आ गई 2 ग्राम किसका मैस होगा कॉपर का। वो कैसे निकाला, 2.25 माइनस 0.250, तो ये 2 ग्राम हो गया, ये 0.250 हो गया। बाकी तो वही स्टेप्स है, इसको 16 से, इसको किससे डिवाइड किया, 64 से। Yes, sir. क्या फाइनल फाइनल वैल्यू क्या आई है, CU है या CU2 है या क्या है। Hey Siri, what is 2 over 64? 2 over 64 is 0.03125. And what is 0.250 over 16? 0.25 plus 0 over 16 is 0.25. Again, 0.250 divided by 16. 0.25 divided by 16 is approximately 0.01562. Okay, छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड करना है। 0.03125 डिवाइडेड बाय 0.01562 क्या आता है बच्चों। एक 2 और एक 1 है तो CU2 हो गया, यही बनाया। Yes. ओके, नेक्स्ट सिंपलेस्ट रेशियो निकाली अपने एंड पे, ये करें जरा बच्चों, ये वाला इंपेरिकल फार्मूला निकालना है पहले। एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन 14.4 है, हाइड्रोजन 0.6 है, क्लोरीन 21.3 है। करें जरा बच्चों। क्लोरीन 35.5 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है। ये 0.6 है, 21.3 ओवर 35.5 कितना आता है। C2HCl? C2HCl। ओके, मुझे बताएं क्या क्या वैल्यू क्या है, 14.4 डिवाइडेड बाई 12 कितना है। 1.2. और 21.3 ओवर 35.5 कितना है। 2.6. तो 0.6 से सबको डिवाइड किया तो कितना आया। 211. ओके, C2HCl। Okay, the relative molecular mass of this compound is 1. Deduce the molecular formula of this compound. इसका molecular formula निकालना है बच्चों। N क्या है।
3. 181.5 डिवाइडेड बाय 12 टाइम 2 कार्बन का हो गया प्लस 1 प्लस 35.5 क्लोरीन का हो गया। कितना आता है? 51. एन की वैल्यू क्या आती है? सर 3 आ रही है, 2.98 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 3. 3 टाइम्स C2HCl कितना बन गया? C6H3Cl3 यही बना है? यस सर. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। ये नेक्स्ट 19 19 बच्चों। So ये 20.4% oxygen. A compound X contains organic compound that contains 30.6% carbon है 30.6 3.8% hydrogen है and 20.4% oxygen है 3.8 and 45.2% क्लोरीन है जी। ये अच्छा divided by 12 divided by 1 divided by 16 divided by 35.5 फिर क्या आता है? 3.8 और जी ये सारी वैल्यूज बताएं बच्चों क्या है? 2.55 कार्बन कितना है? 2.55 ऑक्सीजन 1.28. क्लोरीन 1.26. ओके 1.26 से सबको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा देखें। Sir, it's 1.77 कौन सा वाला? on CL. Hey Siri, what is 45.2 divided by 35.5? Then 1.27. Approximately 1.2732. 1.27 ही है ये। Everything is 1.27. ओके ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये कितना है बच्चों? 3.8 ओवर 1.26 3.8 ओवर 1.26 Siri 3.0. और ये कार्बन कितना है? 2.022. तो क्या आंसर आ गया? एक कोई बोल भी रहा था बच्चा जी, यही है ना? Yes, yes. Okay, here you go.
ये है hydrocarbon which contains carbon and hydrogen only contains 92.3% of the carbon. MR is 26. What is the molecular formula of hydrocarbon? जल्दी से करें बच्चे। हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। 92.3% कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों? 7.7। यस, 100 माइनस 92.3, तो ये तो हो गया 92.3 और ये हो गया 6.7 बोला है, 7.3 बोला है। कितना होगा 100 माइनस 92.3 कितना होता है? 7.7 ना, Yes, ओवर 12 ओवर 1, तो कितना हो गया? Hey Siri, 92.3 divided by 12. 0.3 divided by 12 is approximately 7.6917. ओके, वही 7.7 ही हो गया, तो ये 1 ही हो गया दोनों का बच्चों। ये बन गया CH, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा फिर? C2H एंड से CH को मल्टीप्लाई कर देना है। CH जो है वो है 12 और 1 13, 26 ओवर 13 कितना होगा? 2 आता है ना इनकी वैल्यू, Yes, sir. 2 टाइम्स CH, तो C2H2 यही बना है ना? Yes, sir. ये है बच्चों। नेक्स्ट, ये हो जाएगा 8.7। ये कितना होगा? हे सीरी 52.17 ओवर 16। हे सीरी कितना? 8 पॉइंट 3.25. Sir, और ये कितना है? 3.26. ओके, 3.25 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी? 1 1 और हे सीरी 8.7 ओवर 3.25 7. 25 is approximately 2.67. कितना आया जी? 2 पॉइंट, 6.7. ओके 2.67, ये 2.7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने 3 से तो बैलेंस हो जाएगा। C3O3 और H कितना बन जाएगा? 7 हो जाएगा या 9 हो जाएगा? कितना होगा? 2.67 कितना है? 8.
ओके, थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू। कल टेस्ट होगा, उसमें मोल्स की जो इक्वेशंस कल मैंने कराई है एसओपी वाली, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो जो बेसिक मोल्स टू मास, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू मोल्स कन्वर्जन जो है